हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे नर्सरी क्लास के सिलेबस के बारे में। नर्सरी क्लास के बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है उसी के ऊपर आज की वीडियो है। तो नर्सरी क्लास में सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश की। इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे पहले बच्चों को प्री राइटिंग स्ट्रोक सिखाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन जो होती है, इसको सिखाने के लिए बच्चों को 2 डॉट दिए जाते हैं, जैसे फर्स्ट डॉट, सेकंड डॉट। और फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट तक बच्चों ने इस तरह से लाइन डॉट से डॉट को मिलाना है। सबसे पहले तो बच्चे को ट्रेसिंग के सहारे ही डॉट मिलाना सिखाया जाता है, जैसे इस तरह से। तो जब बच्चे ट्रेसिंग के ऊपर स्टैंडिंग लाइन लगाना सीख जाते हैं, उसके बाद 2 डॉट दिए जाते हैं, फर्स्ट डॉट, सेकंड डॉट, फर्स्ट डॉट, सेकंड डॉट। फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट तक लाइन लगानी है इस तरह से। इसको फर्स्ट डॉट, सेकंड डॉट और फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट तक मिलाना है, इसी को स्टैंडिंग लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट स्ट्रोक है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन में भी बच्चों को ट्रेसिंग के सहारे सबसे पहले इस तरह से लाइनें लगाई जाती है। जब बच्चे ट्रेसिंग के सहारे लाइन लगाना सीख जाते हैं, फिर उनको 2 डॉट दिए जाते हैं, फर्स्ट डॉट, सेकंड डॉट। फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट तक इस तरह से लाइन लगानी है, इसको बोलते हैं स्लीपिंग लाइन। जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं उनको स्लीपिंग लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट स्ट्रोक है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन में ऐसा होता है कि 2 डॉट इसी तरह से, जैसे हमने ट्रेसिंग के सहारे बच्चों को सिखाना है, इसमें तिरछी लाइन लगाई जाती है, जैसे यहाँ से इस तरह से जो लाइन होती है, इसको स्लैंटिंग लाइन कहा जाता है। जब बच्चों को स्लैंटिंग लाइन सिखाने के लिए सबसे पहले बच्चों को ट्रेसिंग लाइन के सहारे स्लैंटिंग लाइन सिखाई जाती है, जो तिरछी रेखा होती है। उसके बाद फिर से उनको 2 डॉट दिए जाते हैं, जैसे सबसे पहले राइट में, फिर लेफ्ट में। और जो राइट वाला डॉट होता है, इसको बच्चों को लेफ्ट वाले डॉट से इस तरह से मिलाना है। यहाँ पे 2 डॉट लगाए, सबसे पहले हमने राइट में, फिर लेफ्ट में। जो राइट वाला डॉट है वहाँ पर पेंसिल रख के हमने लेफ्ट को लाइन लगानी है, इसको बोलते हैं लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। फिर राइट स्लैंटिंग लाइन इसी तरह से लगानी है, उसमें भी 2 डॉट लगाने हैं और फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट तक इस तरह से मिलाना है, इसको बोलते हैं स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन में ऐसा होता है, इससे बच्चा अल्फ़ाबेट ए बनाना सीख जाता है। जैसे सबसे पहले 2 डॉट लगाए, राइट टू लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, फिर लेफ्ट टू राइट स्लैंटिंग लाइन, फ्रॉम इट्स मिडल स्लीपिंग लाइन, ये बन गया अल्फ़ाबेट ए। बच्चों को अल्फ़ाबेट ए सिखाने में स्लैंटिंग लाइन सबसे ज़्यादा यूज होती है। उसके बाद आता है कर्व। कर्व सिखाने के लिए बच्चों को सबसे पहले, जब कर्व सिखाते हैं तो सबसे पहले हमने बच्चों को 2 डॉट लगाने हैं इस तरह से, फिर राइट कर्व लगाना है, फिर लेफ्ट कर्व लगाना है। लेफ्ट कर्व में भी बच्चों को 2 डॉट लगाने हैं और इस तरह से पेंसिल चलानी आनी चाहिए। जब भी कर्व सिखाने हो, सबसे पहले हमने ट्रेसिंग के सहारे ही सिखाने हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 डॉट दे दिए बच्चों को, उसके बाद इस तरह से डॉट लगाने हैं और बच्चों ने ऊपर से पेंसिल चलानी है। ट्रेसिंग के सहारे बच्चे एकदम से सीख जाते हैं पेंसिल चलाना। तो सबसे पहले बच्चों को प्री राइटिंग स्ट्रोक सिखाए जाते हैं, जिसमें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, जिगजैग लाइन आती है। ये सारे जो स्ट्रोक है, हमने साथ जितने भी स्ट्रोक है, इनकी वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। जब बच्चों को प्री राइटिंग स्ट्रोक सारे आ जाते हैं, ये हो गए प्री राइटिंग स्ट्रोक। जब बच्चों को प्री राइटिंग स्ट्रोक अच्छे से आ जाते हैं, उसके बाद बच्चों को लेटर सिखाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले ए से लेकर जेड तक आइडेंटिफिकेशन सिखाई जाती है। जब पहले बच्चों को, जैसे हम चार्ट पढ़ाते हैं या बुक पढ़ाते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट होते हैं विद पिक्चर। वहाँ से बच्चों को अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइजेशन करना सिखाया जाता है। जब बच्चों को अल्फ़ाबेट अच्छे से पहचान हो जाती है, उसके बाद ट्रेसिंग के सहारे उनको अल्फ़ाबेट सिखाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने बच्चों को ए सिखाना होता है, तो सबसे पहले हम बच्चों को इस तरह से डॉट लगाते हैं, डॉट के सहारे उनको ए लिखना सिखाते हैं। जब इस तरह से ए लिखना आ जाए, उसके बाद उनको 3 डॉट के ऊपर हमने अल्फ़ाबेट ए लिखना सिखाना है। यहाँ पे सबसे पहले वाला जो डॉट है, इस डॉट से लेफ्ट को स्लैंटिंग लाइन लगानी है, फिर राइट को स्लैंटिंग लाइन लगानी है, और मिडल से स्लीपिंग लाइन, ये बन गए अल्फ़ाबेट ए। इसी तरह से हमने बच्चों को बी सिखाना है। बी सिखाने के लिए सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन लगाई जाती है। स्टैंडिंग लाइन बनाने के बाद उनको फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व इस तरह से सिखाए जाते हैं ट्रेसिंग के सहारे। उसके बाद बच्चों को अल्फ़ाबेट लिखना सिखाया जाता है। जब बच्चों को अल्फ़ाबेट ट्रेसिंग के सहारे लिखना आ जाता है, और उसके बाद हम बच्चों को ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर, जैसे
ए फॉर एप्पल, ए के आगे हम बच्चों को एप्पल की पिक्चर बनाते हैं, ए फॉर एप्पल। यहाँ पर बच्चों ने पिक्चर को पहचानना है, अल्फ़ाबेट के साथ पिक्चर का भी हमने नाम लेना है। जैसे ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल, जैसे बी के आगे हमने बॉल की पिक्चर बनानी है, सी फॉर कप बना दिया, सी फॉर कैट बना दिया। इसी तरह से बच्चों को ऑब्जेक्ट के साथ पिक्चर की पहचान भी हमने करवानी है। नेक्स्ट स्टेप होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें हम बच्चों से ओरली ही क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो बच्चा बोलेगा माय नेम इज़, जो भी बच्चे का नाम हुआ है वो उन्होंने वहाँ पे बोलना है। किन में हम उसको सिखाएंगे, जैसे अगर लड़का बॉय है तो बॉय बोले, अगर लड़की है तो गर्ल बोले, आई एम अ बॉय। नेक्स्ट होता है इन विच क्लास डू यू स्टडी, जो भी स्टूडेंट होगा वो बोलेगा आई एम स्टडिंग इन क्लास नर्सरी। तो जब भी बच्चों को सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाना हो तो उनको ओरल ही क्वेश्चन हम पूछते हैं, उसके आंसर बच्चे ओरल ही देते हैं। सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स में जब बच्चों को हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो सबसे पहले उनको प्री मैथ कंसेप्ट सिखाया जाता है, जिसमें बिग और स्मॉल का कंसेप्ट सिखाते हैं। बिग और स्मॉल का कंसेप्ट सिखाने के लिए बच्चों के सामने दो ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, जिसमें एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। हम बच्चों को बताते हैं कि जो छोटा होता है उसको स्मॉल बोलते हैं और जो बड़ा होता है उसको बिग बोलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हैवी और लाइट। जब हैवी और लाइट बच्चों को सिखाना हो तो उसमें हम एक भारी चीज़ रखते हैं, एक लाइट वेट वाली। तो जो भारी होता है उसको बच्चे समझ जाते हैं, इसको हम हैवी बोलते हैं, और जो हल्का होता है उसको लाइट वेट, उसको लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है मोर एंड लेस। जो चीज़ ज़्यादा हो उसको मोर बोलते हैं और जो चीज़ कम हो उसको लेस बोलते हैं। इसी तरह से हम बच्चों को फुल और एम्प्टी का कंसेप्ट सिखाते हैं, जिसमें जो चीज़ भरी हुई हो, जो ज़्यादा हो उसको फुल बोलते हैं और जो खाली हो उसको एम्प्टी बोलते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है टॉल एंड शॉर्ट का। चीज़ की लंबाई ज़्यादा हो उसको टॉल कहते हैं और जो छोटी हो उसको शॉर्ट कहते हैं। इसी तरह से सबसे पहले बच्चों को खेल खेल में ये सारे मैथ के कंसेप्ट सिखाए जाते हैं। कंसेप्ट है नंबर्स। इसमें बच्चों को हम काउंटिंग सिखाते हैं। सबसे पहले नर्सरी क्लास के बच्चों को 1 से लेकर 20 तक सबसे पहले काउंटिंग सिखाई जाती है। कुछ स्कूलों में 1 से लेकर 50 तक सिखाई जाती है। बच्चों को नंबर्स आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद बच्चों को ट्रेसिंग के सहारे नंबर लिखना सिखाया जाता है। जब ये सारे कंसेप्ट बच्चों को आ जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी और ट्रेसिंग भी, उसके बाद बच्चों को काउंट एंड राइट सिखाया जाता है। काउंट एंड राइट कंसेप्ट में ऐसा होता है कि बच्चों को ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, जैसे 1 2 3 4, इस तरह से कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाने हैं और बच्चों ने उनको काउंट करना है। उनको हम बोलते हैं कि काउंट करिए और आगे नंबर लिखिए। तो जैसे 4 है, बच्चों ने उसके ऑब्जेक्ट के आगे लिखना है 4। इस तरह से नेक्स्ट जो नंबर्स में कंसेप्ट होता है काउंट एंड मैच का। जैसे यहाँ पे हमने 4 ऑब्जेक्ट बनाए और आगे 4 लिख दिया। इसी तरह से जब काउंट और मैच का कंसेप्ट सिखाना हो तो इस तरह से हम वहाँ पे पिक्चर बनाते हैं और बच्चों उसके आगे हम नंबर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, अब ऊपर 4 है, तो जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 हमने आगे पीछे लिखना है। तो बच्चों ने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया होता है उसको उसके सही नंबर के साथ मैच करना है। जैसे आगे पीछे हमने नंबर लिखे होते हैं वहाँ पे बच्चों ने उसको मैच करना है। नेक्स्ट है काउंट एंड कलर। तो इसमें भी ऐसा होता है कि जैसे हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, अब 3 हो गए, हमने 2 लिखा होगा, तो बच्चों ने इस नंबर को पहचाना है कि ये है 2, और 2 जो जैसे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो बच्चों ने 2 ऑब्जेक्ट में ही कलर करना है। जैसे यहाँ पे 1 2, इस तरह से ये नेक्स्ट कंसेप्ट भी पूरा हो गया। आगे है काउंट एंड सर्कल। इसमें हम बच्चों को जैसे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिए, और ऑब्जेक्ट के आगे हमने यहाँ पे नंबर लिखने हैं। यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे काउंटिंग में लिख देंगे 1 2 3। तो बच्चों ने काउंट करना है और सर्कल करना है जो सही नंबर होगा। तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2, तो बच्चों ने यहाँ पर नंबर 2 के ऊपर सर्कल करना है। जब हम बच्चों को नंबर सिखाते हैं तो नंबर सिखाने के लिए सारे कॉन्सेप्ट बच्चों से करवाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी सिखाने के लिए सबसे पहले बच्चों को स्वर सिखाए जाते हैं। अ से लेकर आह तक बच्चों को ओरल ही याद करवाया जाता है। सबसे पहले बच्चों को स्वर सिखाए जाते हैं।
उनको स्वर की आइडेंटिफिकेशन करना सिखाया जाता है। अ से लेकर आ तक जब बच्चों को स्वर की पहचान हो जाती है, उसके बाद ट्रेसिंग के सहारे उनको अ से लेकर आ तक लिखना सिखाया जाता है। जब भी अ से लेकर आ तक लिखना सिखाया जाता है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कर, सेकंड कर, बीच से स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से फिर से स्लीपिंग लाइन, इस तरह से करवाना है। जब भी बच्चों को इस स्वर सिखाने हो, सबसे पहले ट्रेसिंग के सहारे फर्स्ट कर, सेकंड कर, बीच से स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इस तरह से पहले उनको ट्रेसिंग के सहारे सिखाना है। जब ट्रेसिंग के सहारे बच्चे पेंसिल चलाना सीख लेंगे, उसके बाद उनको अ से लेकर आ तक लिखने की प्रैक्टिस करवानी है। उसके बाद बच्चों को जो भी वर्ण होता है, जो भी स्वर होते हैं, उससे रिलेटेड हम पिक्चर बनाते हैं और बच्चों से पढ़ाते हैं। जैसे अ से बन गया अनार, जैसे यहाँ पे लिख दिया अ के सामने हम पिक्चर बनाएंगे अनार की, तो इसको देख के बच्चे एकदम से पहचान लेंगे कि अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, इस तरह से पढ़ना सीख जाते हैं। उसके बाद बच्चों को व्यंजन सिखाए जाते हैं क से लेकर म तक। वैसे क से लेकर ज्ञ तक भी सिखाए जाते हैं, लेकिन ये स्कूल अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। कुछ स्कूलों में बच्चों को व्यंजन क से लेकर म तक पहले साल में करवाए जाते हैं। कुछ स्कूलों में अ से लेकर ज्ञ तक नर्सरी क्लास में करवा दिया जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है जनरल अवेयरनेस। इसमें हम बच्चों को जैसे माई सेल्फ बच्चों को हम 3 से 4 लाइनें नर्सरी क्लास में ओरल ही याद करवाते हैं। उनसे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करवानी, क्योंकि अभी उनका लिखने की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये सारा जितना भी कंसेप्ट है, ये ओरल ही कराया जाता है। सबसे पहले उनको माई सेल्फ सिखाया जाता है। जब माई सेल्फ अच्छे से आ जाता है, उसके बाद बच्चों को बॉडी पार्ट्स नेम सिखाए जाते हैं। सारे कंसेप्ट बच्चों को हम पिक्चर की हेल्प से ही करवाते हैं। जैसे कलर्स नेम में बच्चों को हम जितने भी फ्रूट है उनमें कलर करके देते हैं और बच्चे उन कलर को पहचानना सीख जाते हैं। फ्रूट्स में भी हम कलर फिल करते हैं और फ्रूट्स नेम और कलर नेम दोनों एक ही कंसेप्ट में आ जाते हैं। इसके साथ ही बच्चों को राइम्स सिखाई जाती है। कुछ राइम्स हिंदी में होती है, कुछ इंग्लिश में होती है और कुछ खेल खेल में ऐसे सिखाए जाते हैं, जिससे बच्चे को काउंटिंग भी लर्न हो जाती है, मैथ का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने नर्सरी क्लास का सिलेबस डिस्कस किया। मैक्सिमम स्कूलों में यही सिलेबस होता है नर्सरी क्लास का।